flight 171 that took off at 1:17 p.m. From the Ahmedabad airport. And according to open source details from Flight Radar, this aircraft may have crashed from an altitude for about सोचिए, दुनिया का सबसे एडवांस प्लेन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से उड़ा, लेकिन सिर्फ 625 फीट ऊपर जाकर ही क्रैश हो गया। 242 जिंदगियां सिर्फ कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। क्या टेक्नोलॉजी फेल हुई या इंसान की गलती? तो आप देख रहे हैं द जूनियर इंजीनियर, जहां हम हर एक इंसिडेंट के पीछे छुपे इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं, आखिर प्लेन उड़ता कैसे है। प्लेन्स के विंग्स यानी कि पंख एक स्पेशल शेप के होते हैं, इसको एयरफॉयल बोलते हैं। जब प्लेन तेजी से आगे बढ़ता है तो हवा विंग्स के ऊपर से तेज और नीचे से धीरे से गुजरती है। इसी वजह से विंग के ऊपर एक सक्शन क्रिएट होता है, यानी कि लिफ्ट बनती है, जो प्लेन को ऊपर उठाती है। प्लेन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन थ्रस्ट देते हैं, मतलब जोर लगाते हैं, और कंट्रोल के लिए फ्लैप्स, रडर, एलिवेटर जैसे पार्ट यूज होते हैं। फ्लैप्स विंग के पार्ट है जो टेक ऑफ और लैंडिंग में लिफ्ट बढ़ाते हैं। रडर टेल के ऊपर होता है, प्लेन को लेफ्ट राइट घुमाता है। एलिवेटर टेल के नीचे होता है, जो प्लेन को ऊपर नीचे ले जाने के काम आता है। अगर इनमें से कोई भी चीज फेल हो जाए तो प्लेन की सेफ्टी खतरे में आ जाती है। तो 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए रेडी थी। सब कुछ नॉर्मल था। 1:39 PM पे प्लेन ने टेक ऑफ किया और सिर्फ 30 सेकंड के बाद पायलट ने रेडियो पर बोला मई डे। मई डे एक इमरजेंसी कोड है जब प्लेन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्लेन सिर्फ 625 फीट तक गया, फिर एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया और क्रैश हो गया। जमीन पर एक्सप्लोजन हुआ, ब्लैक स्मोक और इमरजेंसी टीम आ गई। और ये प्लेन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का एक नमूना है। अब बात करते हैं बोइंग 787 की इंजीनियरिंग की। इसकी बॉडी 80% कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनी है, मतलब ये प्लेन बहुत स्ट्रॉन्ग और हल्का है। इससे फ्यूल बचता है और रश नहीं लगता। इसमें GE और GE-NX इंजन लगते हैं। ये इंजन फ्यूल एफिशिएंट है, कम नॉइज करते हैं और इनमें कैब्रॉन डिजाइन है जो कि नॉइज कंट्रोल करता है। एवियोनिक्स इसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है। ये ऑटो पायलट, नेविगेशन, सेंसर सब कंट्रोल करता है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, मतलब पायलट के कमांड कंप्यूटर के थ्रू प्लेन के कंट्रोल तक जाते हैं। और बोइंग 787 एक मोर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है, मतलब हाइड्रोलिक की जगह ज्यादा सिस्टम इलेक्ट्रिक है। मेंटेनेंस कम होती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पैसेंजर कंफर्ट के लिए बड़े विंडोज, बेटर एयर, कम फैटिग, लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ रिस्क भी होता है। अब सवाल ये है कि आखिर क्रैश क्यों हुआ। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि इंजन फेलियर देखने को मिला। क्या दोनों इंजन फेल हो गए? हो सकता है कि मैकेनिकल फॉल्ट, बर्ड स्ट्राइक या फ्यूल प्रॉब्लम हो। और दूसरा फ्लाइट कंट्रोल फेलियर। क्या फ्लैप्स या स्पॉयलर्स, जो विंग्स के मूविंग पार्ट्स हैं, सही से काम नहीं कर रहे थे? क्या सेंसर या एक्यूटेटर फेल हो गए? और तीसरा एवियोनिक्स सॉफ्टवेयर ग्लिच। क्या ऑटो पायलट या सेंसर ने गलत डाटा दिया? क्या सॉफ्टवेयर बगी था? और चौथा है मेंटेनेंस एयर। क्या किसी पार्ट के इंस्पेक्शन मिस हो गया? क्या कोस्ट कटिंग की वजह से डिले हुआ? और पांचवा बर्ड स्ट्राइक या फॉरेन ऑब्जेक्ट। क्या बर्ड इंजन में चला गया या रनवे पर कुछ चला गया? और छठा है इलेक्ट्रिकल फेलियर। क्या शॉर्ट सर्किट या बैटरी फायर हुआ? बोइंग 787 में ज्यादा सिस्टम इलेक्ट्रिक ही देखने को मिलता है। और लास्ट है स्ट्रक्चरल फेलियर। क्या कंपोजिट बॉडी में क्रैक या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था? कंपोजिट की इंस्पेक्शन मुश्किल होती है। तो दोस्तों, आजकल एविएशन में कोस्ट कटिंग और प्रोडक्शन प्रेशर की वजह से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। बोइंग पर भी एलिगेशन लगे हैं कि उन्होंने स्पीड के चक्कर में सेफ्टी इग्नोर की। मेंटेनेंस टीम पर भी प्रेशर होता है जल्दी जल्दी प्लेन सर्विस में लाने का। रिसर्च कहता है कि हर बड़े क्रैश के पीछे टेक्निकल के साथ ह्यूमन या मैनेजमेंट फेलियर भी होता है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? AI और सेंसर से प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब पार्ट फेल होने से पहले ही रिप्लेस हो जाए। ऑटो पायलट और एवियोनिक्स का प्रॉपर टेस्टिंग एंड रेगुलर अपडेट्स। पायलट और मेंटेनेंस स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैनेजमेंट को सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, चाहे कोस्ट कुछ भी हो। बोइंग 787 एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन सेफ्टी, कल्चर, मेंटेनेंस और ह्यूमन इंटीग्रिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप भी जब प्लेन में ट्रैवल करें, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुने। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।